दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद एक बात जोर से फैल रही है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार अपने विरोधी दलों को जेल में डालने की मुहिम ही छेड़ चुकी है। बस जो भी बीजेपी के साथ नहीं आता उनको अंदर डाला जाता है और यह दिखाया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री कहना चाहिए मुझे, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि जो भी विरोध में होगा वो अंदर जाएगा। ऐसा लग रहा है सुन के कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकिए मत, यह पहली बार नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। अकेले झारखंड के ये तीसरे मुख्यमंत्री है, अकेले झारखंड के ये तीसरे मुख्यमंत्री है जो जेल में जा चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हेमंत सोरेन अंदर गए हैं तो इसके बारे में चर्चा तो होगी ही होगी, लेकिन पहले कौन कौन गया है और किसके कार्यकाल में गया है, क्यों गया है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। हेमंत सोरेन की बात छोड़ दीजिए, हेमंत सोरेन के पिताजी भी शिबू सोरेन जेल के अंदर जा चुके हैं। पहले उनका ही नाम आता है क्योंकि यह परिवारवाद वाली राजनीति है ना। बाप मुख्यमंत्री बनेगा तो बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बाप बड़ा आदमी है तो बेटे को भी बड़ा आदमी समझना चाहिए। ये कांग्रेस के संस्कारों में पले बड़े लोग ऐसी ही बातें करते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बेटी इंदिरा को बनना चाहिए, बेटी इंदिरा अगर बनती है तो पुत्र राजीव को बनना चाहिए। अगर बीच में संजय गांधी जिंदा होते तो कब का बन चुके होते। अगर राजीव गांधी बनते हैं तो उनकी पत्नी को पहले बनना चाहिए, फिर उनके पुत्र को बनना चाहिए। अब वो आगे नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। लेकिन ये अध्यक्ष भी अपने परिवार के बाहर का चुन नहीं सकते। ये जब लोगों ने बार बार कहना शुरू कर दिया ना, तो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जिसको पता भी नहीं है अपने पार्टी का आदमी मरा है या जिंदा है। मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको ही पता नहीं है कि अपने पार्टी का नेता कौन मरा है और कौन जिंदा है। जिंदा हुआ को मरा हुआ घोषित कर देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। यकीन नहीं आ रहा है, देख लीजिए। हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी। देखा, तो ऐसे परिवारवाद की राजनीति करने वाले ये नहीं समझेंगे कि परिवार के सिवा कोई और होता है। वैसे ही शिबू सोरेन इसी कल्चर के हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख थे, वह भी मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब शिबू सोरेन पहले मुख्यमंत्री बने थे तो एक केस था पहले वाला, शशिनाथ झा नाम के उनके एक निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी जिसे कहा जाता है। यह शशिनाथ झा अचानक से गायब हो गए थे 1994 में और बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है। तो शशिनाथ झा का अपहरण और मर्डर की केस चली शिबू सोरेन के ऊपर। अपहरण और मर्डर हुआ 1994 में, 1994 में, और इनको सजा मिली 5 दिसंबर 2006 में, 2006 में। और 2006 में दिल्ली की ही एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मतलब शिबू सोरेन भी अंदर जा चुके थे। 2007 में सीबीआई को, फिर ऊपरी अदालत ने सीबीआई के ऊपर ताने कसते हुए इनको कहा कि आप पूरी तरीके से सबूत नहीं पेश कर पाए हैं और उनको रिहा कर दिया गया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शिबू सोरेन को रिहा कर दिया गया। लेकिन तब तक शिबू सोरेन अंदर थे। मतलब मुख्यमंत्री पद पर होते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1994 के मर्डर के केस में। तो हेमंत सोरेन एक, दूसरे हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, जिनका मामला भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में नहीं चला था। चलो और देख लेते हैं। इतने में हमें चुप नहीं बैठना है, आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है।
मधु कोड़ा नाम के एक मुख्यमंत्री बने थे, मधु कोड़ा, और जिन मधु कोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। खनन घोटाला हुआ था उस वक्त बड़ा, और बड़ा पैसा लिया गया था खनन घोटाले में। लगभग ऐसा बोला जाता है कि 4000 करोड़ रुपए की कमाई की थी मधु कोड़ा ने, 4000 करोड़ रुपए की कमाई। और 2009 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 2009 से लेके 2013 तक वो जेल के अंदर ही थे। 144 करोड़ रुपए की उनकी नगद संपत्ति जब्त कर ली गई थी, 144 करोड़ रुपए की। और 2017 में अंतिमतः इनको दोषी पाया गया, मतलब 2013 में उनको रिहा किया गया था, 2013 से 2017 तक ये केस चली और उनको 2017 में अंतिमतः दोषी पाया गया। अब जब दोषी पाया गया तो सरकार मोदी की थी, मामला जब चल रहा था तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस याद रखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 4000 करोड़ वाला मामला था। 2017 में उन्हें दोषी पाया गया और 25 लाख जुर्माना और 3 साल की कैद हो गई मधु कोड़ा। अब जब पहले 2 मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार करने का इतिहास झारखंड में है, तो अब क्यों इनको लग रहा है कि यह पहली बार हुआ है? जब आप करोगे तो वह होती है रासलीला, और मोदी करेंगे तो मोदी का कैरेक्टर ढीला। ऐसे कैसे चलेगा? कैसे भूल सकते हैं हम मधु कोड़ा को? कैसे भूल सकते हैं हम शिबू सोरेन की गिरफ्तारी को? कैसे भूल पाएंगे हम अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्यों हुई है इसको? और मैं आपको चाहते चाहते एक बात बता देता हूं, ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो आज भी ईडी सीबीआई की रडार पर है, आज भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और कई मामले सामने आने वाले हैं। आने वाले 1 महीने में अगर हो सकता है कोई ना कोई आएगा। और सावधान रहे महाराष्ट्र वाले, हेमंत सोरेन का मामला महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है। याद होगा आपको, एक सांसद पर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ऊपर रेड हुई थी। उस रेड में लगभग 300 करोड़ रुपए नगद पाए गए थे। ये साहू नाम के सांसद थे, उनके ऊपर रेड हुई थी। ये साहू साहब भी एक मामले में फंसे हुए थे और वो मामला था अबकारी वाला, एक्साइज वाला मामला था। इसके कनेक्शंस महाराष्ट्र से जुड़ते हैं और महाराष्ट्र के कई लोगों तक हेमंत सोरेन साहू वाले कनेक्शन आ सकते हैं। तो उनके साथ रिश्ते बनाने वाले लोगों, सावधान रहो, आने वाले समय में आप तक भी यह मामला पहुंच सकता है। 108 में जो उलझे है वो 108 की एक एक गांठ नहीं सुलझा सकते। यह मामला उन तक पहुंचने वाला है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और कौन कौन फंस सकता है, क्यों फंस सकता है, इसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा। क्या है यह मामला और इसमें कौन कौन महाराष्ट्र का फंसने वाला है, यह भी आप तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखें, हेमंत सोरेन अकेले सीएम नहीं है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 2 सीएम हो चुके हैं। नमस्ते।